जीवन में संकट क्यों आते हैं? एक भी आदमी आपके बीच का हाथ उठाकर कहे कि मेरे जीवन में एक भी कोई संकट नहीं, कोई तकलीफ नहीं और भगवान से कुछ नहीं चाहिए। जीवन में संकट आते क्यों हैं, उसका कारण क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। अब धीरे धीरे तुम शिव महापुराण के हो रहे हो, इसलिए बिल्कुल थोड़ी देर और ध्यानस्थ होकर सुने ताकि इसमें आप निमग्न हो सके। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जीवन में संकट आने का कारण क्या है? क्या बोले? कर्म प्रधान। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बड़े ध्यान से बसना। कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा, उसका फल है। अवश्यमेव भोक्तव्यम् कृतकर्म शुभाशुभम। जो तुम शुभ और अशुभ कर्म करते हो उसका फल है दुख मिलना। अच्छा, एक और बात कह रहा हूं, गौर से सुनना। कुछ नए बच्चे बैठे हैं, तुम्हारे व्हाट्सएप और तुम्हारा मोबाइल और तुम्हारा सोशल मीडिया, ध्यान वहां रखना और बात मेरी सुनना। कौन देख रहा है मुझे गलत करते हुए? मैंने गलत किया तो, पर देखा किसने? हाँ, मुझे किसी ने देखा नहीं। मैं जो भी कर रही थी अथवा कर रहा था उसे देखा किसने? कर्म प्रधान विश्व रचनाखा। मालूम है भगवान सब जगह है, कण कण में व्याप्त है, पर देखा नहीं किसी ने। सच कहूं, जब तुम गलत कर रहे थे तो तुमको तुम देख रहे थे। कौन देख रहा था? कौन? अरे गूंगे बच्चों बताओ ना, कौन? तुम देख रहे थे, तुमको तुम देख रहे थे। तुम्हारी आंखें देख रही थी, तुम्हारी निजता देख रही थी, तुम्हारी स्वयंवता देख रही थी, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा व्यक्तित्व तुम्हें देख रहा था, तुम्हारा कंस्ट्रक्शन तुम्हें देख रहा था। व्हाट आई एम सेइंग? क्या कह रहा हूं? तुम्हारा कंस्ट्रक्शन जिससे तुम बन रहे हो रोज के रोज, वो तुम्हें देख रहा है। तुम अपने कंस्ट्रक्शन में, अपने बड़े होने में, अपने दिनों में, जो तुम्हारी उम्र है उसमें तुम ईंट लगा रहे हो गलत की। कंस्ट्रक्शन दीवार का गलत हो रहा है, ये दीवार ढह जाएगी, टूट जाएगी, तो फिर रोते बैठोगे, कहोगे मैंने किया क्या है जिसका ये फल मुझे मिल रहा है। तो ध्यान रखना उस समय। कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा, कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा। जो जस करही, जो जस करही तस फल तुम फले सुखदाचना। कर्म की इच्छा का कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, पर कर्म अच्छे करो, ये बहुत आवश्यक है। और एक बात कहूं, तुम्हें जो संकट मिलता है तुम्हारे कर्मों का फल है, पर चिंता मत करना। जब तुम धर्म करने जाते हो तो कर्म से किया हुआ खराब फल मिट जाता है। गौर से सुनना, बड़ी मजबूत बात बताने जा रहा हूं। जब तुम धर्म करते हो, कोई सत्कर्म करने जाते हो, मंदिर गए, तीर्थ गए, वैष्णो देवी गए, अयोध्या गए, मथुरा गए, काशी गए, अथवा किसी श्रेष्ठ जगह में गए, तो उसका फल क्या है? जो तुमने अन्य क्षेत्र में रोज जहां रहते हो वहां तुमने कोई बुरा कर्म किया तो वहां जाने से नष्ट हो जाएगा। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। लेकिन भक्तों याद रखना, जो तुम अच्छी जगह सत्कर्म जहां करना चाहिए वहां जाकर अगर दुष्कर्म किया तो ये कभी नष्ट नहीं होता। इसका फल है कि तुम्हारे जीवन में बारंबार कष्ट आते और हर बार तुम दुख का भोग करते हो। इसी कारण से जब तुम्हारे दुखों का पहाड़ बड़ा हो जाता, गौर से सुनना, जब तुम्हारे दुखों का पहाड़ बड़ा हो जाता, जब तुम्हारे जीवन में कोई सहायक नहीं रहता, जब तुम्हें हर तरफ से संकट मिलते हैं, जब तुम्हें दुख और दारिद्र्य मिलता है, तब तुम जय जयकार करने की जगह पर महादेव को पुकारते हो। उदाहरण बता रहा हूं, ध्यान सुनना। श्री रामचंद्र भगवान की जय, क्या कृष्णचंद्र भगवान की, लेकिन जैसे ही भगवान शंकर की बारी आती है तो तुम दोनों हाथ उठाकर कहते हो हर हर महादेव। क्या कहते हो? हर हर महादेव। मतलब क्या है इसका? इसका मीनिंग क्या है? सबकी जय जयकार कर रहे थे और वहां जाकर के दोनों हाथ उठाकर सरेंडर हो गए। कारण क्या है इसका? रीजन क्या है? आप जाकर कहते हो कि त्राहिमाम। क्या कहते हो? त्राहिमाम हूं परमात्मा। बोले पापो हम पाप कर्मा, मैं पापी हूं।
बोले पापो हम पाप कर्मा हम और पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पार्वती नाथ। कौन? पार्वती नाथ महादेव शंकर। बोले त्राहि माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो। सारे पाप हर लो मेरे नाथ, मेरे संकट हर लो। तो जब तुम्हारे बड़े पाप कहीं से हर नहीं होते, तुम पाप हर के शरण में आ जाते हो। हाँ, क्या? उनके शरण में आ जाते हो।